नमस्ते, मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ कुक इजी पर। आज मैं अदरक की चटनी बनाने जा रही हूँ जो हम लोग महीना 2 महीने के लिए भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें नमक चाहिए स्वाद अनुसार। अदरक मैंने 1 किलो जितना ले लिया है। ये तेल सरसों का है। ये लाल मिर्च पाउडर है। ये हींग है। ये इमली पिचकू है मैगी का। मैं जूस कर रही हूँ। आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं और नींबू का रस भी डाल सकते हैं, थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। मैं यही यूज कर लूंगी, ये खट्टा मीठा है। अब मैं अदरक की चटनी बनानी शुरू करती हूँ। मैंने कढ़ाई गैस में रख ली है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने देते हैं। ये अदरक मैंने चॉप करके रखा है। मैंने अच्छा से पहले इसको धो लिया, फिर इसको सुखाया, फिर इसको चॉप किया है। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग अच्छा से भून जानी चाहिए। मैं इसमें अदरक दूंगी। अदरक की चटनी आप बना के रख लें। कभी भी आप सब्जी उब्जी में भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी में डाल सकते हैं। आपको जल्दी है, आप अदरक वगैरह छील नहीं सकते तो आप इसमें से 2 चम्मच डाल लीजिए। अदरक को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। नमक थोड़ा तेज होना चाहिए। लाल मिर्च, पाँच मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। गैस धीमी कर दूंगी। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारा अदरक का रंग बदल गया है। फ्री पक भी चुका है। तेल हमारा छोड़ दिया है अदरक ने। अब मैं इसमें सॉस डाल दूंगी। हमारी अदरक की चटनी बन रही है। आंच हम धीमी रखनी है। अदरक की चटनी बन के तैयार हो गई है। देखिए इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है हमने। फिर इसको किसी शीशी कांच की शीशी में डालकर रख सकते हैं आप फ्रिज में। हमारी चटनी ने तेल छोड़ दिया है। अच्छा से पक चुकी है। पानी थोड़ा भी नहीं इसमें रहा। देखिए कढ़ाई एकदम सूखी है। मेरे को मीठा पसंद है, मैं इसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल रही हूँ।
हमारी अदरक की चटनी तैयार है। मैं गैस बंद कर दूंगी। हमारी चटनी तैयार है। आप इसको एकदम ठंडा करके कांच की शीशी किसी में भी डालकर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको अदरक के रिलेटेड एक टिप्स बताऊंगी। अगर आपका पास में अदरक ज़्यादा है, जहाँ आपका पास में टाइम कम है, तो आप अदरक छीलकर, थोड़ा ज़्यादा छीलकर अदरक उसको तेल में फ्राई करके हल्का नमक डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। आप कोई भी सब्जी में उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।